जैन साथियों, जो बंदे बीएसएफ ट्रेडमैन सोच के फार्म नहीं डाल रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है। बाकी जो डाल रहे हैं उनके लिए तो हाई इम्पोर्टेंट। देखो, बीएसएफ ट्रेडमैन जो होता है किस किस पोस्ट में जा सकता है, क्या क्या अंदर प्रोसेस होती है, और क्या वो एनएसजी में जा सकता है, कब जा सकता है। एनएसजी में जा सकता है तो कमांडो कोर्स कर सकता है या नहीं कर सकता, एसपीजी में जा सकता है या नहीं जा सकता, एनडीआरएफ में जा सकता है या नहीं जा सकता, जीडी में कब कन्वर्ट हो सकता है, बाकी उसका प्रमोशन प्रोसेस क्या होती है, डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कैसे हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैं पहले बताता हूँ कि 3 साल बाद जनरली यूनिट की 3 साल नौकरी होगी तो आप बीएसएफ ट्रेडमैन से आप एसएसजीडी में आराम से कन्वर्ट हो जाओगे। ओके, इसके बाद मैं बताता हूँ एनएसजी के अंदर तो आपकी जनरली नॉर्मल कम से कम आपकी 5 साल यूनिट की नौकरी होनी चाहिए, और 5 साल यदि यूनिट की नौकरी है तो आप एनएसजी में जा सकते हो। भाई साहब, एनएसजी का रुतबा देखा, आप सभी लोगों ने देखा होगा, एनएसजी की वर्दी देखो आप। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर कि जो एनएसजी में जो बंदा जाएगा उसमें से सफाई कर्मचारी एक बंदा गया है यहाँ से हमारी यूनिट से काट के आया है एनएसजी में, तो उसका आई कार्ड में कहीं भी पर भी सफाई कर्मचारी नहीं लिखा हुआ है। एनएसजी का जैसा आई कार्ड बनता है ना वैसे के वैसे रूबरू आई कार्ड मिलेगा आप लोगों को, सेम टू सेम। काम भले ही आप वो करो लेकिन एनएसजी का आई कार्ड मिलेगा, वहाँ फैमिली क्वार्टर मिलेगा, और 5 साल एनएसजी में काट सकते हो आप। 5 साल काट सकते हो और बाद में वापस कभी फार्म आएगा का एक बार एनएसजी काटने के बाद फिर वापस भी आप एनएसजी काट सकते हो। इसके अलावा एसपीसी काट सकते हो और एनडीआरएफ काट सकते हो। एनएसजी टॉप इसलिए है क्योंकि एनएसजी का भाई रुतबा होता है 1 नंबर का, आप लोगों ने देखा एनएसजी पावर है। बाकी जो एनडीआरएफ नौकरी में भी काटते हैं लोग, कम जाते हैं एनडीआरएफ में। एनडीआरएफ क्या होता है, जैसे कहीं पर बाढ़ वगैरह आ गया या फिर और कुछ समस्या हो जाती है, वो होता है एनडीआरएफ। जैसे पेड़ आंधी वगैरह से नुकसान हो गया तो वहाँ एनडीआरएफ जाती है, तो उसके बिस्तर भाई गोल रहते हैं, बंधे रहते हैं, चारों तरफ भागते रहते हैं, इसलिए थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए एनडीआरएफ में कम जाते हैं, एनएसजी में ज़्यादा जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, डेपुटेशन बोलते हैं। एनडीआरएफ में जो जाते हैं या फिर एनएसजी में जाते हैं उनको डेपुटेशन हम बोलते हैं। तो डेपुटेशन 5 साल का हो जाता है। तो कैसे जाता है, तो कोई भी पहले फार्म आएगा ऑफिस के अंदर, उसमें बता दिया जाएगा जो बंदा एनएसजी में जाना चाहता है वो फार्म फिलअप कर दो, फार्म कर देंगे, उसके बाद नाम आएगा, नाम आने के बाद वो जाएगा। तो कम से कम ये वो जीडी के थ्रू जा रहा है तो 3 महीने का उसका कमांडो कोर्स होगा, और यदि सफाई कर्मचारी ट्रेडमैन के थ्रू जा रहा है तो उसका 15 से 20 दिन का कोर्स होगा फिजिकली का, और उसके बाद में वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद जैसे सफाई कर्मचारी जा रहा है तो सफाई कर्मचारी काम करेगा, और वो जा रहा है बंदा तो जीडी वाला जा रहा है तो कमांडो करके वो एनएसजी में ड्यूटी वगैरह कर लेगा। ठीक है, बाकी आई कार्ड सेम है, ड्यूटी वगैरह सब कुछ सेम है, तो रुतबा दोनों का सेम ही रहेगा। जब भी आप आई कार्ड एयरपोर्ट पे लेके जाओगे या कहीं भी आप बड़े मॉल वगैरह में जाओगे आपका पहचान ही अलग होगी। ओके, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा एनएसजी के अंदर सेम रहेगा, जैसे हमारा जीडी में होता है ना, या इस ट्रेडमैन में होता है, जैसे पहले फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वो भी एनएसजी में भी वैसे ही सेम टू सेम होगा। यदि आप टोटली फिट हो, फिजिकल मेडिकल और सब चीज़ों में फिट हो, तभी आप ट्रेडमैन में भर्ती हो या फिर जीडी में भर्ती हो, तो आप एनएसजी आराम से काट लोगे। ओके, अब मैं बात करता हूँ डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम। मैं बात बता देता हूँ अब कि आप डिपार्टमेंट के अंदर एग्ज़ाम कैसे निकलती है, प्रमोशन प्रोसेस क्या होता है। तो हर साल क्या होता है, 2-4 साल में डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम निकलती रहती है। तो आप यदि आपकी सर्विस यूनिट की 3 साल सर्विस है तो आप बीएसएफ एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाला फार्म भर सकते हो, आरओआरएम का भर सकते हो, और एक सब इंस्पेक्टर का फार्म भर सकते हो। ट्रेडमैन भी भर सकता है और इसके अलावा आपका एसएसजीडी वाला भी भर सकता है। इसमें एग्ज़ाम दे के पढ़ाई करके आप आराम से इनमें ऑफिस लाइन में भी जा सकते हो, ऐसा ही वैसा ही बन सकते हो आराम से। ओके, बात रही प्रमोशन की, तो आप सभी को पता है प्रमोशन तो बीएसएफ ऐसे सीएसएफ में बढ़िया प्रमोशन होता है, एसएसबी में ठीक प्रमोशन हो जाता है, बीएसएफ और सीआरपीएफ भाई दोनों में प्रमोशन बहुत लेट होता है। लगभग आपको हेड कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में ही कम से कम आपको 20 से 22 साल चाहिए, और अगले 10 साल आपको एएसआई बनने में चाहिए, और अगले 10-12 साल आपको कम से कम चाहिए एसआई बनने में। ठीक है, ट्रेडमैन के अंदर हेड कांस्टेबल ही अभी आया है, अभी एएसआई और एसआई का जो पोस्ट है वो ट्रेडमैन के लिए लागू नहीं हुआ है, तो आप ऐसे प्रमोशन होगा। इससे तो बढ़िया आप एग्ज़ाम देखें। और भाई जो हम चीज़ बता सकते हैं, हम ग्राउंड के बंदे हैं, तो वो यूट्यूबर को यहाँ से बता देगा, उसको पता ही नहीं है क्या होता है फौज के अंदर, यहाँ जानता ही नहीं है ट्रेडमैन में क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप दबा के लाइक शेयर चैनल को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करोगे भाई। मैं बता रहा हूँ कि लाइव सेशन भी लाऊंगा आपके लिए, सारे कमेंट लाइव सेशन में मैं दूर कर दूँगा आपके। ठीक है, आपका हर कमेंट का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, लेकिन किसी भाई का कमेंट का रिप्लाई मैंने नहीं छोड़ा अभी तक।